पड़ोसी मुल्कों की ये तस्वीरें डराती हैं। यहाँ अल्पसंख्यकों हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय की जान, धर्म, ईमान, हर चीज पर हो रहा है हमला। जिन्हें हम अपना पड़ोसी मानते हैं, वहाँ हिंदुओं पर हो रहा है जमकर अत्याचार। जिस अफगानिस्तान को हम मजबूत बनाते आ रहे हैं, वहाँ हिंदू सिखों को लगातार किया जा रहा है कमजोर। इस्लामिक कट्टरता के चलते अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं ये लोग। 2,20,000 से महज 220 हिंदू सिख परिवार ही बचे हैं यहाँ। पाकिस्तान में भी महफूज नहीं है हिंदू। दशकों से उन पर हो रहा है अत्याचार। 8 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग, किसी को नहीं बख्शते ये शैतान। रमजान के पवित्र महीने में भी जारी है अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ दरिंदगी। हमारे पड़ोस में हिंदुओं का एक और नरकिस्तान है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी सुरक्षित नहीं है हिंदू। कट्टरपंथी ताकतें खेल रही हैं हिंदू पुजारियों के खून की होली। शेख हसीना सरकार की तमाम कोशिशें नाकाफी रही हैं। जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को दशकों से मानते आ रहे हैं अपना मुल्क, आखिर क्यों उन्हें खुलेआम मारा जा रहा है? क्यों उन्हें डराया धमकाया जा रहा है? आखिर क्यों हमारे पड़ोस में पनप रही है हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत? आखिर क्यों हमारे पड़ोसी देश बनते जा रहे हैं हिंदुओं के दुश्मन देश? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। खबरों में खास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोस में मौजूद हिंदुओं के दुश्मन देशों की। अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, इन सभी मुल्कों में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग निशाने पर हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान की तर्ज पर अफगानिस्तान में भी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि 24 साल में 2,20,000 हिंदू सिख परिवार अब महज 220 पर सिमट कर रह गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरह अफगानिस्तान में भी निशाने पर हिंदू। अफगानिस्तान में हिंदू सिख समुदाय पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव। अल्पसंख्यक समुदाय की जान, धर्म और ईमान, हर चीज पर हो रहा है हमला। तेजी से कट्टर इस्लामिक होते जा रहे अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अफगानिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय के लोगों पर हमले तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही उन्हें धमकाकर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। इसका ताजा शिकार बने हैं काबुल में एक छोटी सी दुकान चलाने वाले जगतार सिंह लागमणि, जिन्हें दिन दहाड़े इस्लाम कबूल करने के लिए धमकाया गया। जगतार सिंह के मुताबिक वो काबुल में अपनी आयुर्वेदिक दुकान पर बैठे थे, तभी एक युवक उनके पास आया और छुरा दिखाकर बोला, मुसलमान हो जाओ नहीं तो गला काट दूंगा। आसपास खड़े लोगों और पड़ोसी दुकानदारों ने जगतार को बचाया। जून की शुरुआत में हुआ यह हमला पहला नहीं था। अफगानिस्तान के सिख और हिंदू अक्सर इस तरह के हमलों से दो चार हो रहे हैं। हमारा दिन ऐसे ही शुरू होता है, डर और अकेलेपन के साथ। अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो उनकी नजरों में आप इंसान नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कहां जाऊं। कभी हिंदू और सिख अफगान समाज का समृद्ध तबका हुआ करता था। साहूकारी का काम यही तबका किया करता था, लेकिन आजकल उनकी पहचान जड़ी बूटियों की दुकानों के लिए है। अब यहाँ हिंदू सिख मुट्ठी भर ही बचे हैं। दरअसल इस अल्पसंख्यक समुदाय की जान, धर्म, ईमान, हर चीज पर हमला हो रहा है, लिहाजा वो यहाँ से भाग रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू एंड सिख के चेयरमैन अवतार सिंह के मुताबिक 1992 में काबुल में तख्ता पलट के वक्त 2,20,000 परिवार थे, जो अब घटकर सिर्फ 220 रह गए हैं। कभी ये पूरे मुल्क में फैले हुए थे, लेकिन अब बस नांगरहार, गजनी और काबुल के आसपास ही बचे हैं। वैसे तो अफगानिस्तान लगभग पूरी तरह इस्लामिक मुल्क है, लेकिन साल 2001 में तालिबान को सत्ता से खदेड़ देने के बाद जब अमेरिका की सरपरस्ती में नई सरकार का संविधान बना, तो उसमें सभी धर्मों के लोगों को पूजा करने की इजाजत दी गई। लेकिन ये सिर्फ कागजों पर ही है।
असलियत में यहाँ हालात पहले से बदतर ही हुए हैं। अब तो हालात तालिबान के राज से भी खराब हो गए हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया लागू किया था, तब सार्वजनिक तौर पर लोगों को कत्ल किया जाता था। लड़कियों को स्कूल जाने पर पाबंदी थी। हिंदुओं और सिखों पर भी सख्ती थी। उन्हें पीले पट्टे पहनने पड़ते थे ताकि उन्हें पहचाना जा सके, लेकिन उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता था। वो दिन अब जा चुके हैं जबकि हिंदुओं और सिखों को अफगानी माना जाता था, बाहरी नहीं। सरकार में बैठे ताकतवर लोगों ने हमारी जमीनें छीन ली हैं, हमें धमकियां मिल रही हैं। छोटा समाज दिन ब दिन और छोटा होता जा रहा है। फिलहाल अफगानिस्तान में हिंदुओं की आबादी महज 1% है, जिनकी संख्या 1000 से भी कम है। पिछले हफ्ते ही तालिबान के वर्चस्व वाले हेलमंद से दर्जनों हिंदू सिख परिवारों को बेदखल होना पड़ा था। दरअसल तालिबान से उन्हें धमकी मिली थी कि हिंदू सिख समुदाय के परिवारों को हर महीने 2 लाख अफगानी यानी 3000 अमेरिकी डॉलर चुकाने होंगे। यही नहीं, काबुल से सटे कालचा में जो कुछ हो रहा है उससे भी अल्पसंख्यकों की स्थिति समझी जा सकती है। इलाके में रहने वाले ज्यादातर हिंदू और सिख लोगों के पास वहां एक शमशान घाट है, लेकिन हाल के दिनों में बहुत से मुस्लिम परिवार कालचा में रहने आ गए हैं, लेकिन अब वो इस शमशान घाट को लेकर विरोध कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अंतिम संस्कार के लिए पुलिस सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मुस्लिम लोग मुर्दों पर ही पत्थर फेंकते हैं। हालांकि अफगानिस्तान सरकार में हज और धार्मिक मामलों के उप मंत्री दाहिउल हक आबिद का कहना है कि सरकार हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा के लिए जो कर सकती थी कर रही है। हम मानते हैं कि संघर्ष की वजह से वे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उनके हालात उतने बुरे भी नहीं हैं जितना वे बताते हैं। हमने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए एक जगह दे दी है, क्योंकि शहर के अंदर लोग बदबू की शिकायत कर रहे थे, लेकिन वे सहमत ही नहीं हैं। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। 8 साल के जसमीत ने स्कूल जाना बंद कर दिया था, क्योंकि रोज बरोज उन्हें बच्चे तंग करते थे। मुस्लिम बच्चे उसकी पगड़ी उतार देते थे और उसे हिंदू और काफिर कहकर चिढ़ाते थे। अल्पसंख्यकों के बच्चों के पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वो निजी स्कूलों में पढ़ें या फिर मंदिर गुरुद्वारों में पढ़ाई करें। बड़ी तादाद में हिंदू और सिख आए हैं, लेकिन इससे उनकी मुश्किल कम नहीं होती, क्योंकि वो यहाँ अफगानी कहलाते हैं और अफगानिस्तान में बाहरी। इनकी जिंदगी दोनों दुनिया के बीच कहीं खोकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, हिंदुओं के दुश्मन इन तीनों देशों में हैं। क्या है हिंदू समुदाय या यहाँ पर मौजूद अल्पसंख्यक हिंदू सिख समुदाय की स्थिति इन अलग अलग देशों में, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की। हिंदुओं की आबादी महज 1% यहाँ पर बची है। 1990 से पहले यहाँ पर 50,000 आबादी थी। लगातार ये आबादी कम होती चली गई और आज की तारीख में बात करें तो 1000 से भी कम हिंदू सिख बचे। 90 के दशक में काबुल छोड़कर सभी गुरुद्वारे नष्ट कर दिए। बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 1951 में 21% हिंदू आबादी थी इस देश की, और आज 1998 की बात करें तो 1.7% हिंदू रह गए। वर्तमान में महज 1.2% हिंदू बाकी बचे हैं। धर्म परिवर्तन के लिए हिंदुओं को बेड़ियों में कैद किए जाने की भी खबरें आती रही हैं, तस्वीरें सामने आती रही। अदालती रोक के बावजूद हिंदुओं के मंदिर एक के बाद एक गिरा दिए गए, यानी हिंदुओं को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश पाकिस्तान में लगातार चलती रही। हालात बांग्लादेश में भी इससे अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं। बांग्लादेश में भी लगातार हिंदू निशाने पर रहे हैं। 1951 में 22% हिंदू आबादी इस देश की हुआ करती थी। 2011 में यह घटकर हो गई 8.5%। 1947 के बाद से करीब 30 लाख हिंदुओं की हत्या कर दी गई, एक आंकड़ा यह भी बताता है। पिछले 10 साल में 10 लाख से भी ज्यादा हिंदू गायब हो गए, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं। खबरों में खास में हिंदुओं के इस नरकिस्तान पर कुछ जानकारी हम आपको और देंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बांग्लादेश में कैसे निशाने पर हैं हिंदू। छोटे से ब्रेक के बाद खबरों में खास में हम बात कर रहे हैं हिंदुओं के दुश्मन देशों की। अब बात करते हैं हिंदुओं के एक और दुश्मन देश बांग्लादेश की। पिछले कुछ समय से इस पड़ोसी देश में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है, उसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए भारत से गुहार लगाई है।
बांग्लादेश में हिंदुओं के हाल की हकीकत बयान करती ये बर्बर तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी हिंदू आबादी भारत के पड़ोस बांग्लादेश में लगातार घट रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू अब बड़े भाई भारत से मदद की आस लगाए हैं। बांग्लादेश के हालात की यही हकीकत और भारत से मदद की आस बंग बंधु हिंदू को दिल्ली खींच लाई है। बांग्लादेश की हिंदू संघर्ष समिति के प्रमुख शिपन कुमार बसु, बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत के कार्यकारी अध्यक्ष सुकीर्ति मंडल जैसे पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जिनके आरोप हैं कि हिंदू मारे जा रहे हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है। जमीन लेने के लिए वो जो भी हो रहा है, वो जमीन लेने के लिए हो रहा है। मैं टैग कर रहा हूँ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी देखने का एंड पीएम ऑल्सो। उधर कोई आदमी उसका जन्म की जमीन से कोई नहीं जाने चाहते, फिर भी बांग्लादेश में जब से बांग्लादेश स्वाधीन हुआ है उसी तक से अभी तक कोई भी सरकार उधर बनाया है, चाहे आपका आम लीग, चाहे बीएनपी, चाहे वो जातीय पार्टी, लेकिन हिंदू के ऊपर हमला बढ़ते चल रहा है। बांग्लादेश में हालात ये हैं कि सरेआम हिंदू पुजारी की हत्या की जा रही है, रामकृष्ण मिशन और उससे जुड़े लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हिंदू चीफ जस्टिस को हटाने की मांग हो रही है और बंगाली नववर्ष को हराम करार दिया जा रहा है। भारत सरकार भी बांग्लादेश के हालात पर चिंता तो जताती है, लेकिन बीते दिनों अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ढाका की शेख हसीना सरकार की कोशिशों पर संतोष भी जताया था। देखिए, ये जो हमले हो रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लिए बहुत कष्टदायक भी है। ऊंचे से ऊंचे स्तर पर इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बांग्लादेश की सरकार अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रही कठोरता बरतने में उन लोगों के प्रति जो ये हमले कर रहे हैं। 3000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और बहुत कठोर कदम शेख हसीना उठा रही हैं। मगर बांग्लादेश से आए हिंदू अधिकार आंदोलनकर्ता इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि अगर ढाका की सरकार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की हिफाजत कर रही होती तो हालात इस कदर खराब नहीं होते। हाल ही में सांसद रामदास अठावले, सुरेश पुजारी और अरुण हल्दर की टीम भी ढाका से जमीनी हालात का जायजा लेकर लौटी है। भारत सरकार के संज्ञान में सारी बातें हैं और भारत सरकार अपने स्तर पर उन मुद्दों को समय समय पर उठाती भी है और हमें विश्वास है कि और प्रभावी ढंग से उठा करके इन समस्याओं का समयबद्ध ढंग से समाधान भी हो। 142 से ज़्यादा देशों की पार्लियामेंट ने इस मुद्दे को बांग्लादेश सरकार को कंडेम किया इस मुद्दे पे कि वो अल्पसंख्यकों के विशेषकर हिंदुओं के अधिकार को वहाँ सुरक्षित नहीं कर पा रही। हिंदुओं को वहाँ लगातार टारगेट किया जा रहा है और ये स्थिति पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, लेकिन सबसे खतरनाक संकेत अभी बांग्लादेश से मिल रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस बांग्लादेश में जहां कभी 1/3 आबादी हिंदू थी वहां अब हिंदुओं की संख्या घटकर 10% से भी कम रह गई है। आजादी के बाद ये इलाका पहले पूर्व पाकिस्तान बना तो हिंदुओं पर अत्याचार हुए और वो अपनी जमीन छोड़ शरणार्थी बनने को मजबूर हुए। 1971 में भारत की मदद से बने बांग्लादेश में भी हिंदुओं का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7।